एक बार एक लड़की का संबंध शहर तय होने के लिए जा रहा। लड़की को देखने वाले आए। उधर से लड़के के माता पिता, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी को इकट्ठा किया। इधर से लड़की के भी माता पिता, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी को इकट्ठा किया। तो उस लड़की को देखने वाले पहली बार ही आए। लड़की को बहुत शर्म लग रही, और अक्सर करके लड़कियों को शर्म कुछ ज्यादा ही लगती है, और मैं कहता हूँ कि शर्म लगनी भी चाहिए। जिसके जीवन में शर्म नहीं होती है वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, अपने से बड़ों के साथ में शिष्टाचार या अभिवादन नहीं करते हैं। तो हमारी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म भी होना बहुत जरूरी है। तो लड़की को देखने वाले आए। तो लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को चाय और नाश्ता लेकर के भेजा। बेटी चाय और नाश्ता लेकर के जाती है तो उस लड़के का पिता मिल जाता है। बेटा बैठ जा। लड़की जब चाय और नाश्ता लेकर के जाती है तो उस लड़की का पिता मिल जाता है। कहने लगा कि बताओ बेटा, तुम कितना पढ़ी हो? लड़की ने कहा कि मैंने बीए कर लिया है। अच्छा। बेटी थोड़ा चाय नाश्ता लेकर के और आगे चलती है तो उस लड़की की माँ मिल जाती है। कहने लगी कि बताओ बेटा, घर में जो बढ़िया से बढ़िया जो भोजन बनता है जो आप बना लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। जो घर में साफ सफाई का जो काम होता है जो आप कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। घर में जो सूटर जस्सी आसन वगैरह जो भी कुछ बनता है, सिलाई का जो काम होता है जो आप कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। बेचारी लड़की को बहुत शर्म लग रही, किस तरीके के सभी लोग सवाल पूछ रहे। तो लड़की ने हाँ कर दिया। लड़की थोड़ा चाय और नाश्ता लेकर के और आगे चलती है तो वो लड़का ही मिल जाता है। कहने लगा कि बताओ तुम कितना पढ़ी हो? लड़की ने कहा कि मैंने साहब बीए कर लिया है। अच्छा। तो आप जो सुबह नाश्ता में कचौड़ी पकौड़ी जो जो भी कुछ बनता है, समोसे वगैरह जो आप बना लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। लड़की ने सोचा कि भाई मेरे से सभी लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी तो इनसे तो बात पूछूं। लड़की ने लड़का से कहा कि सुनो जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपसे तो बात पूछूं। लड़का ने कहा क्यों नहीं, आप भी पूछो। लड़की ने कहा कि आप कितना पढ़े हो? लड़का ने कहा कि मैंने भी बीए ही कर लिया है। अच्छा। तो गाड़ी आड़ी चला लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप तबला बजा लेते हो? लड़का ने कहा कि बस मेरे पे तबला ही बजाना नहीं आता है। तो लड़की ने खींच करके कहा कि भले आदमी, ये बता कि जब मैं नाचूंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा? भागो यहाँ से, हमें नहीं करना ऐसा संबंध। आप लोगों को ये बात बहुत मनोरंजन जैसी लग रही होगी, इसके पीछे बहुत साजिश छुपा हुआ है। हम कहीं पर भी जाते हैं या हाट बाजार में जाते हैं या अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं या संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी की बहन और बेटी को हमें ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सारी बहन और बेटियां हमारी बहन और बेटी के समान होती हैं। हमारे गुरुदेव बताया करते हैं, कहते हैं कि संसार में जो पत्नी है वो मेरी एक है, बाकी की मेरी बहन हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, जो मेरी बराबर की है वो मेरी बहन है, वो जो हमसे छोटे हैं वो हमारी बच्ची के समान हो सकती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इस संसार में जो हमारी पत्नी है वो हमारी एक होती है, बाकी की सब हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी ताई के समान होती है। हमें बाकी बहन और बेटियों में हमें अपनी बहन और बेटी के समान ही देखना चाहिए, और बाकी की हमारी सब बहन और बेटियां होती हैं, पत्नी होती है संसार में तो एक होती है, अनेक नहीं होती है।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लड़की शहर में पढ़ने के लिए जाती है, काफी लड़के जो बदतमीज होते हैं, लड़कियों के साथ में छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। एक बार एक लड़की अपने शहर से, अपने गांव से शहर में पढ़ने के लिए जाया करती। कुछ गांव के लोग उस लड़की से रास्ते में छेड़खानी करते हैं। कोई सत्संगी भाई कोई देख रहा होगा, उन्होंने उस लड़के से कहा कि भाई, जब ये लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसके साथ में ऐसा गलत व्यवहार क्यों करता है? अगर ऐसा व्यवहार तो ये आपकी बहन के साथ में करे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी बेटी के साथ में करे, तेरी माँ के साथ में करे तो तुझे कैसा लगेगा? उस लड़के ने कहा कि मैं तो उसमें दिन के दोपहर गोली यार पार निकाल दूंगा, जो मेरी बहन और बेटी और मेरी माँ के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोच, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ बनेगी। तू इसके साथ में गलत व्यवहार करता है, तू किसी में दिन के दोपहर गोली निकाल सकता है, तो कोई ना कोई सामने वाला तेरे में भी गोली निकालने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी की बहन और बेटियों को कभी ही दृष्टि से मत देखना। सारी बहन और बेटी हमारी बहन और बेटी के समान होती है, और लोगों की अक्सर करके बेटियों के प्रति ये दृष्टि कुछ ज्यादा ही हो जाती है। जब बेटी माँ के गर्भ में आती है तो हमारी माता है डॉक्टर के पास जाती है, अपने गर्भ की जांच कराती है। डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि सफाई कराने के 5,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपए लगेंगे। अपने पतिदेव से आकर के कहती है कि सुनो जी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि सफाई कराने के 10,000 रुपए लगेंगे। उनके पतिदेव कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो बाहर भी नहीं आई, चलो 10,000 में काम हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा। जब बड़ी हो जाएगी ना तो 20 लाख में भी काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि बेटियों की शादी में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत दहेज दिया जाता है, तो बेटियों को पढ़ाना भी पड़ता है। आजकल तो पढ़ाई का जमाना है, तो लोग बेटियों को अक्सर करके घर में मरबा डालते हैं, कटवा डालते हैं। पर हमारे इस भारत देश में देखा जाता है, 1000 लड़के मिलेंगे तो 8 से लड़कियां मिलेंगी। जब 1000 लड़के मिलेंगे, 8 से लड़कियां मिलेंगी, तो सृष्टि का नियम बिगड़ता है, क्योंकि 2 से लड़के इस पृथ्वी पर कुंवारे रहेंगे तो वे बब्बर करेंगे, गलत काम करेंगे, छेड़खानी करेंगे, क्योंकि 2 से लड़के वो कुंवारे, उनकी शादी नहीं हुई, तो हमारे सृष्टि का नियम बिगड़ता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें बेटियों को बचाना चाहिए। सरकार में भी ऐसा नियम है, सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमें बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए और बेटियों को हमें बचाना भी चाहिए। और लोग नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों का बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाते हैं, बेचारी लड़कियों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, कहते हैं कि इस पढ़ लिख कर के बड़ी भी हो जाएगी, सरकारी इसकी जॉब भी लग जाएगी, तो ससुराल में जाकर के तनख्वाह देगी। ये तो पराए घर का कूड़ा है, पराए घर जाकर के तनख्वाह देगी, पराए घर चली जाएगी। लोगों की इस तरीके की सोच होती है। बेटाओं का बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते हैं। किसी कबीने का है कि बेटा को तू कॉलेज भेजे, बेटा को तू कॉलेज भेजे, बेटी को अक्षर ज्ञान नहीं। हे पगले इंसान बता, बेटी क्या तेरी संतान नहीं? हमारी बेटियों को एक अक्षर का बोध नहीं होता, एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। घर का काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं, समय शादी का नहीं होता उससे पहले शादी कर देते हैं। सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें अपनी बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जिन्हें हमारी बेटियों ने हमारे देश का नाम बहुत मान किया है, बहुत ऊंचा किया है, जिसको हम झलकारी बाई कहते हैं, सावित्री फुले कहते हैं। सावित्री फुले ने पहले के जमाने में हमारी बेटियों को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसने जगह जगह स्कूल खुलवाए, जगह जगह विद्यालय बनवाए, हमारी बहन और बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। तो ऐसी ऐसी बहनी बहन बेटियों ने देश में जन्म लिया और देश के ऊपर हमारी काफी माताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई। तो पहले के जमाने में अंग्रेजों का राज था, शासन था, तो अंग्रेज लोग हमारी बहनों की गोदी में से जब बच्चे को उठा लेते, नीचे भाला लगा देते, सूली लगा देते और उस बच्चे को ऊपर के लिए फेंक देते और वो बच्चा उसमें फंस जाता
और वो फिर कहते हैं उन माताओं से, बताओ देश किसका है। फिर भी हमारी माताएं बड़े गर्व के साथ कहती, ये देश हमारा है। तो ऐसी माताओं ने हमारे देश में वीरांगनाओं ने जन्म लिया, तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए और बेटियों को हमें बचाना चाहिए, बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए। पर लोगों की सोच कैसी होती है कि बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाने का बेटा का प्रयास करते हैं पर हमारी बेटियां चढ़ जाती हैं। तो जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम बहुत मान किया है, जिसको हम इंदिरा गांधी कहते हैं, उस बेटी ने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया था। उस बेटी ने हमारे पूरे भारत देश पर शासन किया, राज किया था। हम बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं निकलने देते हैं, कहते हैं कि पता नहीं संसार के लोग क्या कहेंगे, किसकी बेटी शहर में पढ़ती अकेली रहती है। मैंने परसों भी निवेदन किया कि संसार है जो कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। इस संसार की बातों में नहीं उलझना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बच्चों पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अपने बच्चों पर अटूट विश्वास होना चाहिए और अपने बच्चों का हौसला हमें बुलंद करना चाहिए। अपनी बेटियों से कहना चाहिए कि बेटा कि तू जो भी कुछ कर सकती है वो जो कर सकती है। कहते हैं कि जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं, जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं उस बेटी के हजार हाथ होते हैं। जिन बेटियों के माँ बाप साथ देते हैं जीवन में, उस बेटियों के हजार हाथ हो जाते हैं। वो अपने जीवन में अपना तो नाम रोशन करती है पर अपने समाज का नाम रोशन करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, अपने देश का नाम रोशन करती है। तो बेटियों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। किसी ने कहे, किसी सार ने कहे कि उठती है आंधी, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। जब मैदान में चलती हैं बेटियां, जब मैदान में चलती हैं बेटियां तो इतिहास बदल देती हैं, इतिहास बदल देती हैं। लोग कहते हैं कि जिन बेटियों को व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत चर्चा नहीं करनी चाहिए, सत्संग के मंच पर बैठ करके सत्संग नहीं बोलना चाहिए, और इनको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन और बेटियों ने ग्रंथों को पढ़ा नहीं, वेदों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, इनका तो वेदों में नाम आया है, शास्त्रों में हमारी बेटियों का नाम आया है, और वो कहते हैं इनको वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेटियों को कभी नीचा मत दिखाना। तो मैंने कहा हमारे श्रोमणी साहिब जी बोल रहे कि हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटि सुनो पुराण। हम अपने जीवन में किसी भी प्राणी की हत्या करते हैं, उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है, चाहे हम कितनी भी रामायण का पाठ कर ले, भागवत गीता का पाठ कर ले, चाहे सोमन का भंडारा करवा ले, इससे कुछ भी नहीं होता है। जो जीवन में जैसा पाप किया है उसका भुगतान तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बेटी जब माँ की गर्भ में आती है तो हमारी माता है डॉक्टर के पास जाती है, गर्भ की जांच कराती है, बेटियों को मरवा डालती है, कटवा डालती है। जब लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनाई, वे कहते हैं कि हमने मुर्गा बनाया है, बकरा बनाया है। विचार करके बताओ मुर्गा बनाया है कि बिगाड़ दिया, हाथ पैर अलग कर दिए, सिर अलग कर दिया, उसके पंख अलग कर दिए, और भी लोग कहते हैं कि मुर्गा बनाया है। हमारी माता है कहती है कि हमने सफाई कराई, सफाई नहीं कराई, बहुत बड़ी गंदगी है, ये बहुत बड़ी दरिद्रता है, बहुत बड़ा, ये हमने अपने जीवन में जन्मों जन्मों के लिए बहुत बड़ा अपराध कर लिया, पाप कर लिया। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बेटियों के प्रति एक चेतावनी भोजन बनाया है। अरे वो बेटी प्रसाद नीचे रखा, इसको अपनी माँ के गर्भ में पुकार कर, आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्भ में कौन देखता है, तो पुकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि माँ के गर्भ में तो भजन है चेतावनी। जो माता है हमारी बेटियों को गर्भ में मरवा डालती हैं, कटवा डालती हैं, तो कभी पुकार करता है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है
के माँ के गर्भ पास में लाडो सोच रही है मन में बाहर आकर कब नचूंगी माँ के आंगन में मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी मात की गोद भरूंगी पिता की लाज रखूंगी माँ के घर